क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यूज कंपास एंड स्केल टू ड्रॉ द एंगल मेजर्ड इन क्वेश्चंस 2। तो यहाँ पे हमें सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें जो एंगल दिए हैं उनको हमें कंपास से बनाना है। तो सिलेक्टेड एंगल बनाएंगे हम, ठीक है। सारे एंगल नहीं बनाएंगे, हालांकि सारे एंगल बन सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड एंगल में हम तो 60 डिग्री का बनाएंगे, एक 30 डिग्री का बनाएंगे, एक हम 90 का बनाएंगे, एक हम 150 डिग्री का बनाएंगे, 120 का बनाएंगे और 135 का बनाएंगे। तो बच्चों केवल यही एंगल हम बना रहे हैं, बाकी रिमेनिंग एंगल भी बना सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चनों को कंपास से बनाने के लिए। तो फर्स्ट है 60 डिग्री का एंगल। इससे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये लाइन सेगमेंट बना लिया, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट बनाने के बाद इसको हम वापस से नाम देंगे। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो ए बी। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास, केवल इसकी हेल्प से बनाना है, प्रोटेक्टर की हेल्प नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो लाइन सेगमेंट बनाने के बाद इसको एडजस्ट कीजिए। इसका आर्क आप कितना भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा भी नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लेना है, ठीक है। तो आर्क एडजस्ट करने के बाद एक बार जब आपने एडजस्ट कर दिया तो उसके बाद आप उसको चेंज ना करें, ठीक है। तो जैसे हमने एडजस्ट कर दिया, अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगा और इस तरीके से पॉइंट ए पर रखूँगा पॉइंटर, और एक हाफ सेमी सर्कल, मतलब हाफ सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे हम, कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएंगे। तो ये जहाँ पर लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट हुआ है इस पॉइंट पर पॉइंटर रखेंगे। जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट हुआ है तो बिना चेंज किए उसी आर्क से इस सर्कल को हम ड्रॉ कट करेंगे। तो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुआ है वो पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट, और ए पॉइंट को हम जॉइन कर देंगे लाइन को। तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन चुका है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो क्या किया, लाइन सेगमेंट बनाया हमने, पहले कंपास को एडजस्ट किया किसी भी रेडियस पर, फिर हमने हाफ सर्कल बनाया, फिर बिना चेंज किए जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ से वन टाइम कट किया, जो पॉइंट आया उसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हम 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री के एंगल के लिए सबसे पहले हमने स्केल से लाइन सेगमेंट बना लिया है। अब वापस से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एडजस्ट आप कर लें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी एडजस्ट नहीं करना है इसको। इसके बाद कंपास का जो पॉइंटर है उसको ए पर रखेंगे और वापस से सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुआ है ना लाइन सेगमेंट को, वहाँ पर बिना चेंज किए, हमें चेंज नहीं करना है बार बार, इसके जो आर्क की रेडियस है उसको चेंज नहीं करना है। फिर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ से इस आर्क को हम कट करेंगे। तो वन टाइम कट करने पर ये कितना होगा, 60 डिग्री का, लेकिन हमें 30 का बनाना है। तो हम इसको और प्रोड्यूस करेंगे राइट साइड में, और छोटा बनाएंगे, क्योंकि 60 डिग्री से जब आपका राइट साइड में जाएगा तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 डिग्री पर जहाँ पर ये कट हुआ था फर्स्ट टाइम, वहाँ पर रखकर आपने जो आर्क को प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, उसको कट करोगे, ठीक है। तो आप एक बार और देख लें। सबसे पहले हमने कंपास को एडजस्ट किया, यहाँ से हाफ सर्कल बनाया, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ उससे सर्कल को वन टाइम कट किया। तो 60 का एंगल है, हमें 30 का बनाना है, हमने उसको और प्रोड्यूस किया आगे, और 60 पर जाकर उस आगे वाले प्रोड्यूस आर्क को हमने कट कर दिया। तो ये जो कट करने के बाद पॉइंट आया है ये वाला, ये 60 के और 0 डिग्री के सेंटर का पॉइंट है, मतलब ये हाफ हो गया है, 60 डिग्री का हाफ हुआ है, तो ये बनेगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन चुका है विद द हेल्प ऑफ कंपास पॉइंट को सी। तो ये हमारा एंगल बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल देखते हैं।
90 डिग्री का एंगल बनाने से पहले हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो उसके लिए वापस से हम लाइन सेगमेंट बना दी हमने स्केल से, फिर वापस ए पर रखते हुए सर्कल बनाएंगे हम। तो ये सर्कल बना दिया, हाफ सर्कल बना दिया ऊपर की तरफ। अब इसके बाद बिना चेंज किए जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहाँ से कट करेंगे तो वन टाइम कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। लेकिन हमें बनाना 120 का है, तो ये 60 पर रखकर इसी सर्कल को हम सेकंड टाइम कट करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसको हमने यहाँ पर रखकर सेकंड टाइम कट किया है। जहाँ पे 60 है वहाँ पर रखकर उसी सर्कल को सेकंड टाइम कट करोगे। तो सेकंड टाइम जब कट करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है, सेकंड टाइम वाला, इस पॉइंट को अगर हम ए से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो क्या किया, सर्कल बनाया, फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वन टाइम कट किया, फिर वन टाइम पर रखकर सेकंड टाइम कट किया, तो 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। नेक्स्ट एंगल बनाते हैं हम 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वापस कंपास को एडजस्ट कर लिया, फिर ए पर रखा और वापस से हाफ सर्कल बनाया ऊपर की तरफ। तो ये हाफ सर्कल बन गया हमने। उसके बाद बिना चेंज किए जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पर रखेंगे, और रखने के बाद वन टाइम कट करेंगे। वन टाइम कट करने पर 60 डिग्री का एंगल, सेकंड टाइम कट करेंगे उस कट वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तो सेकंड टाइम में आप जानते हो कि सेकंड टाइम में कितने का बनेगा, ये 120 का। पर 120 का बनाने के बाद 90 का बनाना है तो 120 से कम करना पड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो हम इस आर्क को ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे 120 का कट हुआ था वहाँ से, क्योंकि हमने 120 से प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन 120 से इंटरसेक्ट करके इसको कट करेंगे, हाफ बनाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने कट किया तो ये 60 और 120 का हाफ आया। 120 से जब हम कट करेंगे प्रोड्यूस आर्क को तो वो 60 डिग्री और 120 का हाफ होगा, मतलब वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया हमारा, इस पॉइंट को हम अगर ए से ज्वाइन करते हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, ये वाला पॉइंट, इसको हम अगर ए से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये जो एंगल बना 90 डिग्री का बना विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एंगल देखते हैं हम। 150 का एंगल बनाने के लिए हमने लाइन सेगमेंट बना दिया, फिर इसके बाद हम हाफ सर्कल बनाएंगे ऊपर की साइड पर। तो ये हाफ सर्कल हमने बना दिया। इसके बाद फर्स्ट टाइम कट करेंगे बिना चेंज किए, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में हमारे पास होगा 60 डिग्री का एंगल। फिर बिना चेंज किए 60 से हम सेकंड टाइम कट करेंगे। जब सेकंड टाइम कट करेंगे तो यहाँ से हम इसको सेकंड टाइम कट कर देंगे। ठीक है, इस सर्कल को। तो जहाँ पे सेकंड टाइम कट होगा वहाँ पे क्या बनेगा, 120 डिग्री का एंगल, है ना, ये तो आपको पता है। अब हमें 150 बनाना है तो ये 120 से भी आगे जाएगा, मतलब 120 के यहाँ पर रखकर थर्ड टाइम कट करेंगे। तो ये आप जानते हो थर्ड टाइम में कितने का बना, ये थर्ड टाइम आपने कट कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो थर्ड टाइम कितने का बना, 180 डिग्री का, है ना। लेकिन 180 से कम चाहिए, तो इस वाले हम आर्क को हम प्रोड्यूस करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये क्या हुआ, 180 से कम होता जा रहा है। ठीक है, 180 से कम होता जा रहा है, लेकिन 150 का बनाना है तो हम जानते हैं 150 क्या होता है, 120 और 180 के का हाफ होगा, मतलब उनके बीच में एंगल होता है। तो 180 डिग्री का जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पर हम कंपास को रखकर इस प्रोड्यूस वाले आर्क को कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट आया हमारा, इस पॉइंट को हम ए से मिला देंगे। तो 120 और 180 के बीच में जो एंगल होता है वो होगा हमारा 150 डिग्री का। तो ये एंगल जो हमारा बना, ये 150 डिग्री का एंगल बना।
बन गया। अब इसके लिए क्या क्या किया फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले तो हमने लाइन सेगमेंट बनाया, फिर ए पर रखकर हाफ बनाया, हाफ सर्कल बनाया, हाफ सर्कल बनाकर सेमी सर्कल बनाकर फिर जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ से 1 टाइम कट किया 60 डिग्री का एंगल, फिर यहाँ से सेकंड टाइम कट किया 120 का एंगल, फिर 120 से थर्ड टाइम कट किया 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, सारे एंगल 60 के बनते हैं, 60 120 180। फिर 150 क्या होता है 180 से कम होता है, तो इस 180 के एंगल को प्रोड्यूस किया ऊपर की तरफ, और प्रोड्यूस करने के बाद 180 के यहाँ से इसको इंटरसेक्ट किया, क्योंकि ये बाइसेक्टर बन जाए किसका 120 और 180 का। बाइसेक्टर जो होगा वही तो होगा 150 एंगल, तो इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये 150 डिग्री है। अब हम लास्ट एंगल बना रहे हैं 135 डिग्री का एंगल। 135 डिग्री का एंगल हमें कंपास से बनाना है, तो वापस हमने लाइन सेगमेंट बना दिया स्केल से, ये भी नाम भी दे दिया। वापस वही तरीका कि आपको हाफ सर्कल बनाना है, तो हाफ सर्कल बना दिया हमने। हाफ सर्कल बनाने के बाद जहाँ पर बना है वहाँ से हम 1 टाइम कट करेंगे, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर यहाँ से सेकंड टाइम कट करोगे, जब सेकंड टाइम कट करोगे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो 120 का एंगल बनेगा। ठीक है, 120 का एंगल बन गया। ठीक है, 1 टाइम कट किया फिर सेकंड टाइम कट कर लिया, तो 120 का एंगल। थर्ड टाइम कट कराएंगे तो 180 डिग्री का एंगल। अब ये 180 का एंगल बनाने है तो हम इसको यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये कट हो गया, तो ये 180 का एंगल। अब हमें 135 का बनाना है, तो 180 से छोटा होता है, तो ये इधर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके बाद 180 के यहाँ से हम जानते हैं कि इसको कट करेंगे, तो ये पुरानी प्रोसेस है। 150 डिग्री का एंगल बना है, अभी 135 डिग्री का एंगल नहीं बना है। तो पहले हमने क्या किया, इस पॉइंट को 180 मतलब ए पॉइंट से कनेक्ट कर लिया, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये हमारा बनेगा 150 डिग्री का एंगल, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया। लेकिन हमें 135 का बनाना है, तो ये तो हुआ 150 की लाइन है, और ये पॉइंट किसका है 120 का, तो 135 इन दोनों के बीच का सेंटर रहेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इनका बाइसेक्टर बनाएंगे। तो ये जो हमारा जो आर्क बना इसका मोर देन हाफ ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का ये जो गैपिंग है ना, इन दोनों के बीच का मोर देन हाफ ले लेते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ ले लिया मैंने। फिर यहाँ से मैं कट करूँगा 120 से, और 150 का जो पॉइंट आया सर्कल पर, इससे मैं कट करूँगा। तो ये दोनों जहाँ पर कट हुए हैं वो पॉइंट जो है इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हम ए से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा 135 डिग्री का एंगल बताएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम फोर्थ और फिफ्थ नहीं करने वाले हैं, मीन्स ये चैप्टर हमारे लिए कंप्लीट हो गया। नया चैप्टर है या नई एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।